क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन सा एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सेफ जोन हो सकता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना पैसा लगता है जिससे कि हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ एक एक बात। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो होती क्या है। तो जैसे इंडिया में यहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जाती है, वैसे ही यहाँ पर फॉरेन में यहाँ पर यूएसडी, आईएनआर और यूएसडी, जेपीआर, यूरोज़ में यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। और वहाँ पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी बहुत होती है, जिसके कारण यहाँ पर सातों दिन और 24 घंटा ये चालू रहता है। लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना ये पता नहीं चलता। हमें मुझे सीखना तो है लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करवाता है और बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है वैसा ब्रोकर ढूंढना पड़ता है। अभी के टाइम पे तो ऐसे इन्वेस्टमेंट.com में देखा जाए तो एक्सएम है, बाइनेंस है, ये सब ऐसे तो इनलीगल ही है लेकिन लोग यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। और अगर आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और इथेनियम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तो डेल्टा एक्सचेंज और यहाँ पर कोइन स्विच और कोइन डीसीएक्स जो होते हैं वो तीनों ही यहाँ पर FIU रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर ये जो करेंसी है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में आप अगर चाहें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनकी कोई लीगलिटी नहीं है, वो कानूनी भी नहीं है और गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन आपको जो एक्सचेंज का जो रेट होता है वो यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। कितने लोगों का सवाल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है जिसमें कि बहुत ही भाव ऊपर नीचे होते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादातर शाम को 7 बजे से 9-10 बजे के बीच में ही यहाँ पर मोमेंटम जो होते हैं वो खास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम ही जैसे इंडिया में वहाँ पर दिन होते हैं और US मार्केट जो होते हैं ओपन्स होते हैं, इसीलिए भी यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लग सकता है, ये सबसे ज़्यादा सवाल होता है लोगों का। तो इसमें आपके इमोशंस के ऊपर ये सब पूरा गेम होता है। आपको मिनिमम 6 महीना और 3 से 4 साल भी लग सकता है। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में लीवरेज मिलता है? हाँ, यहाँ पर आपको 100 गुना से लेके 200 गुना तक का लीवरेज है वो दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और उसका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। सबसे अगर बेस्ट ब्रोकरेज फर्म की बात करो तो अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से तो एक तो है डेल्टा एक्सचेंज, जो फ्यूचर के बिटकॉइन और इथेनियम के लिए बहुत बेस्ट है। अगर कोई अलग कॉइन्स अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोइन स्विच है वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके पास सिर्फ 1000 से 5000 के बीच में है तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ का उनका जो कमीशंस होता है वो पर ट्रेड सिर्फ 2 रुपीज़ के आसपास लेता है। बाइंग का और सेलिंग का 2 रुपीज़ लेता है। भाई मैं खुद ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे लगाया और मेरा अकाउंट हैक हो गया या फिर कई पैसे लेके भाग गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो भाई फ़िलहाल के टाइम पे ऐसा सबके दिमाग में होता है, लेकिन ये एक तो इंडिया के लिए FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि सेबी रजिस्टर्ड। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में होते हैं ब्रोकर, वैसे ही बाहर के जो भी फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर FIU रजिस्टर होते हैं, जो बिल्कुल लीगली भी है और यहाँ पर फंड एकदम सेफ माना जा सकता है। कोई डेमो दे देते तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाता। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक एक बात कि अगर आपने स्टार्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से कहेंगे, कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे SL, कैसे टारगेट, कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है उसमें और किस तरीके से ये काम करता है, लीवरेज कितना देता है और ब्रोकरेज चार्ज कितना लेते हैं, जिसे ट्रेडिंग फीस भी कहा जाता है। इंडियन में ब्रोकरेज बोलते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग फीस कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं लाइव। ये डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड ये जो BTC स्पॉट्स है और है यहाँ पे ATH यानी कि इथेनियम। यहाँ पर आपको
जो बिटकॉइन के ऊपर 30% चार्ज जो होता है वो यहाँ पर देना नहीं पड़ता है सबसे पहले तो, क्योंकि ये फ्यूचर है इनका। ये डायरेक्टली आप बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहे हैं, इनका फ्यूचर है जो आप अगर बाय करना चाहते हैं और उसके बाद आप जितना मन चाहे उतना रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं होती है फ्यूचर की। बस यहाँ पर क्या होता है कि बिटकॉइन और इथेनियम डेली 24 घंटे के बाद एक्सपायर होते हैं, जिनका भाव यहाँ पर होता है बिटकॉइन ऑप्शन और बिटकॉइन के बाद इथेनियम ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छे खासे मूवमेंट आते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका बिटकॉइन का आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट पैटर्न इसे देखते हैं। इसमें बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो चार्ट बुक है यहाँ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसका पूरा चार्ट देखने को मिलेगा, देखिए। और इस तरीके से आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। कल ही की दिन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये डॉलर्स में रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सा माइंडसेट भी हमारा डॉलर्स का ही रखना पड़ेगा। 90,000 के आसपास था और ऑलमोस्ट एक ही दिन में एक यहाँ पर ख़राब न्यूज़ कुछ भी आती रहती है शाम के टाइम, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 87 से लेके 86 तक यहाँ पर ये 1000 डाउन यहाँ पर गया हुआ था, देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते होंगे, ये देख लीजिए फ्यूचर्स में, जो कि एक कॉइन्स है। और यहाँ पर जो कॉइन्स है वो डेली बेस पे देख सकते हैं कि 50 से 100% भी यहाँ पर एक दिन में चलना हो तो चल सकता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में तो एक स्टॉक जो होता है वो कुछ भी मोमेंटम नहीं दिखाता है। जैसे IPO आता है वैसे ही यहाँ पर कॉइन है वो लॉन्च होते हैं, जो कि न्यू कॉइन्स के अंदर दिखाते हैं, देखिए। और जब ये चलता है तो फाड़ के ही रख देता है, न्यू कॉइन्स ऐसे भागते हैं भाई, बहुत खतरनाक। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो ट्रेडिंग फीस होती है वो कैसे यहाँ पर चार्ज करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो बात कर लूँ कि अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ है यहाँ पर, और अगर आप कोई भी फीचर्स लेते हैं, अगर आपने लीवरेज लिया हुआ है, ऑलमोस्ट लीवरेज जो होता है वो 10x से लेके आप है वो 200x तक ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 200x लीवरेज लेते हैं तो जो पोजीशन होती है एक भाव निश्चित करते हैं वो लोग, जो लिक्विडेशन कहते हैं इसे, कि अगर ये भाव आया तो हमारी तरफ से आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर एग्जिट कर दी जाएगी विथआउट आपकी कंफर्मेशन के। इसीलिए जितना बने उतना कम लीवरेज जो होता है वो यहाँ पर बिटकॉइन और यहाँ पर ETH में ले सकते हैं। इनका ये नियम ये है कि अगर आपके पास अकाउंट में 1,000 रुपया है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीचर बिटकॉइन या इथेनियम बाय करना चाहते हैं तो 1,000 के हिसाब से यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो भाव होगा वो भी यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ेगा, ना कि जैसे बिटकॉइन अगर $1 या $2 या $3 बढ़ा है तो इस हिसाब से आपका भाव नहीं बढ़ेगा। आपके हिसाब से ही ये भाव जो आपने फंड लगाया है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके ही भाव बढ़ेगा। अगर आप चाहे तो 1,000 से यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर चाहे तो 25x तक का अगर आप लीवरेज लेते हैं तो बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यही लीवरेज यूज़ करते हैं। क्योंकि 25x के लीवरेज में ज़्यादा बेनिफिट होता है और लिक्विडेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर कॉइन्स जो होते हैं वो 1 रुपीज़ का भी होता है और कोई कॉइन जो होता है वो 8-8 हज़ार का भी होता है, इसलिए वो हमें सिर्फ डॉलर्स में ही कैलकुलेट करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्यूचर की फ़ीस की। तो अगर ये जो है ट्रेडिंग फीस टेकर यानी कि मार्केट रेट के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो 0.05% के आसपास चार्ज लगेगा। यहाँ पर परसेंटेज में चार्ज होता है
तो आप उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस है वो यहाँ पर अगर आप मेकर है यानी कि आपने लिमिट के ऊपर यहाँ पर बाय किया हुआ है तो जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.02% यहाँ पर चार्ज होता है पर ट्रेड का। अब आपके पास जितना अमाउंट होगा उस हिसाब से चार्जेस होता है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इनके जो फ्यूचर्स के कॉइन्स जो होते हैं ना उसमें चार्ज बहुत ही माइनरी टाइप का लगता है। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपीज़ के आसपास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड में आपका जो चार्ज होगा वो ऑलमोस्ट 2 से 3 या फिर 5 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर चार्ज लगता है अगर आपने कोई भी लीवरेज यूज़ नहीं किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉइन्स के अंदर 2x का लीवरेज बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडेशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मोमेंटम आता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने पैसे से अगर आप खेलते हैं तो ये बेस्ट माना जा सकता है। ये लोग आपको सीखने के लिए यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग अकाउंट भी देते हैं, अगर आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर $100 ये उनकी तरफ से देते हैं जिसमें आप है वो डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप है वो रियल ट्रेडिंग करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आप बिगनर हैं तो आपको पता हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे बाइंग करते हैं। तो मान लीजिए कि इस टाइम पे अभी जो AI के जो भी कॉइन्स होते हैं पर पिक्चर्स जो होते हैं यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट, यानी कि आपको बस ये बाय और सेल ही ध्यान में रखने का है। अब इसके बाद ये जो लीवरेज है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20x तक पॉइंट्स के अंदर दिया जाता है और बिटकॉइन में यहाँ पर 200x तक। लेकिन हमें ज़्यादा लीवरेज यूज़ नहीं करना है क्योंकि कॉइन्स में बहुत फास्ट मोमेंटम ऊपर नीचे आता रहता है इसीलिए। और ये जो मेकर और टेकर का जो मामला है वो यहाँ पर डिसाइड होगा कि मार्केट के ऊपर लेना है या फिर लिमिट में। लिमिट में लेने से फ़ायदा ये होगा कि मार्केट में बहुत महंगे भाव पे लोग बेचने वाले होते हैं और लेने वाले बहुत कम भाव में। यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है, जैसे कि ये लास्ट प्राइस यहाँ पर बेचने वाले हैं यहाँ पर 13.45 पर और लेने वाले यहाँ पर 13.39 के आसपास। ये जो भाव का डिफरेंस देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे की साइड अगर जाएंगे हम तो हमें पता चलेगा एक लोट में यहाँ पर 100 EVA AI लिखा हुआ है कि लोट में ही काम होता है फ्यूचर से, इसीलिए। उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर कितना फ़ंड लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो 100% भी लगा सकते हो, आप चाहें तो 50% भी लगा सकते हो। आपके पास अगर 5000 रुपीज़ है तो आप 100% का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें बेस्ट बीट का मतलब ये होता है कि इसमें से जो नीचे वाली प्राइस है ये वाली, जैसे कि 13.39 है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं बीट मारूंगा तो जो बेस्ट रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपने 100% मार्जिन यूज़ कर लिया है यहाँ पर और लीवरेज लिया हुआ है 2%, यानी कि आपके पास 5000 है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10,000 का माल इसके अंदर आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ही ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर ही देख सकते हैं SL और टारगेट भी यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे के ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बाइंग हो जाएगा तो ऊपर की साइड ये जो है ऑर्डर्स एंड मैनेज, उसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर ऊपर की साइड हमारा यहाँ पर शो करेगा। और उसके बाद ये जो आपको घड़ी जैसा दिख रहा है उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेड हमने यहाँ पर मारी हुई वो यहाँ पर हमें शो करेगी। सब के सब यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर ट्रेड ली होगी तो वो। इसमें क्या नियम है कि 15 मिनट से
पहले अगर आपने कोई भी ट्रेड क्लोज की हुई है तो उसका जो ट्रेडिंग फीस होती है वो यहाँ पर 0 लगती है। यानी कि 15 मिनट से पहले अगर आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, तो मैंने यहाँ पर 13 दिसंबर को लॉस मारा हुआ था। उसके बाद मैं कॉइन में खेलता हूँ क्योंकि कॉइन में इससे भी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिखता है, इसीलिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आज के बारे में बताऊँगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।